आज हम लोग बात करेंगे लोन की रीपेमेंट निकालते कैसे हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयरली निकालनी है, फॉर्मूले के थ्रू निकालनी है, तो कैसे पता लगाओगे कि लोन की ईएमआई कितनी होगी। ये फॉर्मूला समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख का लोन लिया है, तो ये आपका हो गया 1 लाख का लोन। ये आपका हो गया 1 लाख का लोन। आपने ये 10% के इंटरेस्ट रेट पर लिया है, तो इंटरेस्ट रेट हो गया 10%। अगर ये 1 लाख का लोन आपको मान लेते हैं 5 साल बाद देना है, 5 ईयर्स के बाद आपको ये चुकाना है, पर हर साल आप इस पर जो है इंटरेस्ट देते जाएंगे, तो इसका मतलब हर साल का जो इंटरेस्ट है वो करीब करीब आपका 10,000 रुपये का निकलेगा। तो हर साल आप 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट देंगे और 5 साल के बाद आप लास्ट ईयर का इंटरेस्ट तो देंगे ही, और 1 लाख रुपये जो बचे हैं उसे भी आप चुका देंगे। पर ईएमआई में ऐसा नहीं होता। ईएमआई में होता है कि आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना है। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 10% है, और मान लेते हैं कि आपको रीपेमेंट करनी है जो कि करीब करीब 20,000 की है, तो आप हर साल जो है 20,000 की रीपेमेंट करते जाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों ये है कि जो पहले साल आपने ईयर 1 में आपने 20,000 की पेमेंट करी, पूरे साल में आप 20,000 पे करेंगे। अब कितने साल का बनेगा वो देखना पड़ेगा, ईयर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो आपको ये जानना चाहिए कि भैया 1 साल में तो 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10,000 रुपीज़ तो मेरा इंटरेस्ट बनता है। और अगर मैं मान लो इसको मान लेता हूँ 17,000 ले लेता हूँ, मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 17,000 अगर आप दे रहे हैं हर साल, तो पहले साल आप ये कह सकते हैं कि 17,000 में 10,000 रुपीज़ जो है वो मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन है, और 7,000 जो है वो मेरा प्रिंसिपल का पोर्शन है। तो ये इंटरेस्ट का पोर्शन, ये प्रिंसिपल का पोर्शन। अगर यहाँ पर आप देखें बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो आप इसमें ये कह सकते हैं बैलेंस जो बचा है 1 लाख में से मैंने भले ही यहाँ पर 17,000 पे करा हो, पर 1 लाख में से 7,000 ही प्रिंसिपल के नाम का गया है, प्रिंसिपल के नाम का गया है। बाकी जो है वो तो इंटरेस्ट के नाम का गया है। जो आपका सेकेंड ईयर होगा उसमें आपको जो है 93,000 रुपीज़ ही आपके बाकी हैं, और जो इंटरेस्ट लगेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पर लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए। रीपेमेंट तो आपने 17,000 की करी है जी, पर क्योंकि आपने जो रीपेमेंट करी उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन हटाकर मैंने देखा कितना बनता है, और उससे मैंने अपने प्रिंसिपल को कम कर लिया, इसीलिए नेक्स्ट ईयर मेरा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कम बन रहा है। और दूसरी भाषा में इस 17,000 में अगर 9,300 इंटरेस्ट है, तो अब 7,700 जो है वो प्रिंसिपल की रीपेमेंट हो गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा अब जो प्रिंसिपल बचा होगा वो मेरा करीब करीब 85,300 का बचा होगा। इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके, या कॉपी कर भी पेस्ट आप कर सकते हैं। इसे भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जा रहा है इसे भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इसे भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इसे ड्रैग करते रहेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि करीब करीब तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब ये 10वें साल में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस जो है माइनस में जा नहीं सकता, तो डेफिनेटली जो लास्ट ईयर होगा उसमें जो भी आपका बैलेंस अमाउंट बचा होगा वो आप पे करेंगे, 17,000 पे नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट आप 5,000 के आसपास या जो भी है आप पे करेंगे, करीब करीब 5,500 आप पे करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस नेगेटिव हो गया है, तो 5,450 करीब आप ऐसे कर आप रीपेमेंट करेंगे। लास्ट रीपेमेंट आपकी इतने रुपए की जाएगी, 5438 की। तो ये मैंने मैनुअल करा है, इसमें ज़्यादा मैंने फॉर्मूले यूज़ नहीं करे, बट आपको समझाया कि कैसे अगर एक एक साल में रीपेमेंट हो रही है तो उस केस में आप हर साल रीपेमेंट तो सेम होती है, बट उसमें कुछ प्रिंसिपल और कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट होता है जो आपको हटाकर देखना होता है कि प्रिंसिपल आपका कितना कम हुआ, ताकि आप बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा सकें। अब दोस्तों यहाँ पर जो ईएमआई का कॉन्सेप्ट है वो होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी उसमें रीपेमेंट जो है महीने महीने की जा रही है। अब आप सोच कर देखिए कि जो इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, ये आपको इंटरेस्ट रेट 1 साल की गिवन है, जिसे हम पर एनम बोलते हैं। अगर मैं हर महीने का निकाल लूँ
कि हर महीने में जो है मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो 17,000 की है या 5,000 की है, मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उस केस में कुछ ना कुछ जो है लफड़ेबाजी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर सेम एग्जांपल ही लेता हूँ दोबारा से, और यहाँ मैं एनुअल की जगह पर मंथली रिपेमेंट कर देता हूँ, और जो अमाउंट है वो मैं 7,000 कर देता हूँ कि हर महीने जो है 7,000 या मान लेते हैं 4,000 रुपये की रिपेमेंट होगी। लोन का अमाउंट जो है वो करीब है 3 लाख रुपये, और 4,000 रुपये जो है मैं हर महीने के पे करूँगा। इंटरेस्ट जो है मेरा 10% का ही है। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं देखूँ कि इंटरेस्ट कितना बना पहले महीने में, मान लेते हैं कि अगस्त 21 का महीना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो तो मैं पूरे साल का कैलकुलेट कर रहा हूँ, 10% पे नहीं, 10% रेट पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये गलत नहीं हो गया? मुझे तो एक महीने का इंटरेस्ट जोड़ना चाहिए ना, तो इसको मैं 12 से डिवाइड करूँगा। तो अब जो है 2,500 का इंटरेस्ट आया है पहले महीने का, क्योंकि अब मैं एनुअल की जगह महीने का देख रहा हूँ, इसीलिए जो इंटरेस्ट साल का गिवन है उसे मैंने महीने के इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया है। और फिर मैंने ये देखा कि अच्छा 2,500 अगर इंटरेस्ट है तो बाकी का बैलेंस 1,500 प्रिंसिपल होगा, और इससे मेरा प्रिंसिपल जो है 1,500 रुपये से कम हो गया है। और यहाँ पर मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ, नीचे में ड्रैग कर सकता हूँ इसको, राइट। और अगर मैं अगस्त की जगह पर यहाँ सितंबर कर दूँ, महीना चेंज कर दूँ, और इन दोनों को पकड़कर खींचूँ नीचे, तो ये देखो आप देख सकते हैं कैसे ही नीचे तक ड्रैग हो रहा है। ज़्यादा आगे तक मैंने खींच दिया, डोंट वरी एट ऑल। इसको ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर करीब करीब ये ख़त्म हो रहा है। मतलब कि जून 31 में ये ख़त्म हो रहा है कि अगर आप जो है हर महीने जो है 4,000 की रिपेमेंट करेंगे तो एक साल की बनेगी आपकी करीब करीब 48,000, पर उसमें काफ़ी पोर्शन इंटरेस्ट का भी होगा और बाकी बैलेंस जो है प्रिंसिपल का होगा। टोटल करके देख सकते हो प्रिंसिपल करीब करीब आपका 3 लाख के आसपास ही बना है। तो ऐसे कर कर आप अगस्त 21 से शुरू करेंगे, फिर 22, 23, 24 करते करते धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल कम होगा। और ये अगर प्रिंसिपल मान लेते हैं 1 लाख रुपए का होता, अगर 1 लाख रुपए का होता तो बहुत जल्दी आपका जो है 2-3 साल में ही ये कंप्लीट हो जाता, यहाँ तक खींचना भी नहीं पड़ता। तो इसे बोलते हैं लोन रिपेमेंट शेड्यूल। जो आपका पीएमटी फंक्शन होता है, पीएमटी फंक्शन, उसको आप इक्वल टू पीएमटी डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू पीएमटी लिखेंगे और यहाँ पर ओपन करने के बाद F6 दबाएंगे तो ये सारा का सारा जो है डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बोला रेट सेलेक्ट करिए, तो रेट आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे, एनुअल रेट या फिर मंथली रेट? भैया अगर मंथली रिपेमेंट हो रही है तो मंथली रेट, क्वार्टरली रिपेमेंट हो रही है तो क्वार्टरली रेट। जिस हिसाब से रिपेमेंट हो रही है उस हिसाब से आप रेट को डालेंगे। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, मान लेते हैं कि मुझे 2 लाख का लोन लेना है या 20 लाख का लोन लेना है जो भी यहाँ गिवन है, और मैं 12 साल के लिए लेना चाहता हूँ। बट 12 साल के लिए ले रहा हूँ तो मेरी रीपेमेंट हर साल एक नहीं हो रही, हर महीने एक हो रही है। तो नंबर ऑफ रीपेमेंट्स कितनी है, एक साल में कितनी रीपेमेंट हो रही है, 12 हर महीने की। तो टोटल रीपेमेंट कितनी होगी वो मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई टोटल रीपेमेंट इतनी होनी है, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू जो अभी की वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है। तो बताइए क्या आप कैलकुलेट करेंगे पेमेंट बिगिनिंग में हो रही है या एंड में हो रही है? तो ये आप डाल सकते हैं, मतलब कि महीने के आखिरी में पेमेंट होती है, महीने के बिगिनिंग में, उससे क्या फ़र्क होगा। अब 2 लाख आपने लिए या 20 लाख रुपए आपने लिए और रीपेमेंट आपने पहले ही कर दी, पहले महीने के बिगिनिंग 1 तारीख को कर दी, तो फिर इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस अमाउंट पर लगेगा। और अगर आप रीपेमेंट मंथ के एंड में कर रहे हैं तो उस केस में इंटरेस्ट जो है वो एंड में कैलकुलेट होगा। तो इसलिए जो है 0 और 1 का होता है, अलग अलग बैंक्स जो है अलग अलग सिस्टम निकालते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब सेम ही आ रहा है, और क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है तो आप इसमें माइनस साइन यहाँ लगा सकते हैं ऐसे, और ये आपकी 21,649 की जो है मंथली रीपेमेंट बन गई है। तो अगर आप इसका लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे और अब स्टार्ट कर रहे हैं जून 20 से रिपेमेंट करना 20 लाख रुपए का, जिसका इंटरेस्ट जो है वो 8% रेट पर है, बट कितना है वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया, 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, प्रिंसिपल बैलेंस अमाउंट आ गया कि भाई इतना इंटरेस्ट है, रीपेमेंट हमारी फिक्स्ड है 21649, तो प्रिंसिपल आपका कितना होगा इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में। बैलेंस अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है, यानी कि
ओपनिंग में से आपने प्रिंसिपल का पोर्शन माइनस करा तो आउटस्टैंडिंग आया, जो अगले महीने का ओपनिंग बन गया। और इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग किया, और इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग करा तो करीब करीब आप देखते हैं कि मई 32 में जाकर आपके 20 लाख रीपे हो रहे हैं। यानी 12 सालों में 20 लाख रुपीज़ का अगर आपने लोन लिया था IIM की एजुकेशन के लिए, अगर 12 साल का लिया था, तो वैसे 2-3 साल का होता है, 4 साल का होता है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कैसे आपने 20 लाख को पे करा। तो ये चीज़ होती है। जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट का पोर्शन बढ़ाएंगे, यानी कि इसको आप डबल करेंगे, मान लेते हैं 40,000 कर देते हैं आप इसे, और इसको कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं, तो आप यहाँ पाएंगे कि जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट को डबल करा, इसका जो है रिपल इफेक्ट हो गया। जैसे कि 32 में पेमेंट होने की बजाय आधा होना चाहिए था, मतलब कि 32 की जगह पर जो है 6 साल पहले हो जाना चाहिए था, 12 की जगह 6 साल कम में हो जाना चाहिए था अगर आप रीपेमेंट डबल करेंगे तो। बट यहाँ आप देखते हैं कि आपका वो 5 साल में ही कंप्लीट हो गया, मतलब 2020 से अगस्त 25 तक ही आपका जो है सारी रीपेमेंट हो गई। और यही अगर आप करीब करीब जो है इसको 21,000 के आसपास कर लेते, यानी आधा भी नहीं, तो आपका सीधा सीधा जो है 5 साल की जगह 12 साल लग रहे थे। और इस केस में अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे दोस्तों, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि 5 सालों में रीपेमेंट डबल करने से आपने कितना जो है इंटरेस्ट दिया। तो ये आप देख सकते हैं, आपने सिर्फ 4,40,000 का इंटरेस्ट दिया, और अगर आप इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं तो ये जो आपने इंटरेस्ट की रीपेमेंट करी है वो करीब 11 लाख रुपए की करी है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मैंने जो एडिशन करी है वो मैंने इंस्टॉलमेंट की एडिशन कर दी कि आपने 31 लाख रुपए पेमेंट करा है, बट एक्चुअली में जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका 11 लाख रुपए है, यानी टोटल रीपेमेंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये आपका 11 लाख है। 40,000 कर देने से, इंस्टॉलमेंट को डबल कर देने से आपने कंसिडरेबली जो है अपने इंटरेस्ट को कम कर लिया, लोन के रीपेमेंट पीरियड को कम कर लिया, और बहुत सारे पैसे आपने बचा लिए। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि जब भी लोन ले, जितने पीरियड का लेना है, अगर कोशिश करें उसका आधा पीरियड कर सकें, तो प्रेशर ज़रूर होगा आपको, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ज़रूर होगा, बट उससे आप बहुत जल्दी जो है रिकवर कर लेंगे अपनी कटौती करके, और बहुत सारे पैसे आप इंटरेस्ट के बचा लेंगे। ये मेरी एडवाइस है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सेल का फुल कोर्स, तो सब्सक्राइब करें LearnZup ऐप में, या फिर हमारी वेबसाइट learnzup.com पे 1 year सब्सक्रिप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद सर्टिफिकेशन ऑफ बेसिक एक्सेल कोर्स at just 500 rupees. Price may increase in future, so join as soon as possible. Thank you for watching it. I wish you all the best. Jai Hind and bye-bye.